पाकिस्तान की अफगानिस्तान में कार्रवाई, दहशत गर्दों के 7 ठिकाने तबाह कर दिए। मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों के नतीजे में 10 से ज़ायद अफराद हलाक मुतकमी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मरगा के इलाके में दहशत गर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया गया। यह इलाका कमांडर खारजी अख्तर मोहम्मद मरकज़ से मुंसलिक है। कमांडर अख्तर मोहम्मद पक्तिया में मारा गया। नंगरहार, जलालाबाद के ज़िला कामी और सूबा पक्तिया के इलाके बरमल में भी जेट तैयारों से दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। धमाकों दहशत गर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। वज़ारत इत्तलात ने कहा कि अफगानिस्तान में फितना ख़ारिज के तालिबान और इस्लामिक स्टेट के कैंपों को निशाना बनाया। कार्रवाई इस्लामाबाद, बाजोड़ और बनू में ख़ारिज के दहशतगर्द हमलों के जवाब में की गई। पाकिस्तान ने बार बार अफगान तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया कि वह अफगान सरजमीन को दहशतगर्द गिरोहों और गैर मुल्की प्रॉक्सीज़ की जानिब से पाकिस्तान में दहशत गर्दी को रोके। ताहम अफगान तालिबान हुकूमत उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई करने में नाकाम रही। पाकिस्तान के लिए अपने शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। डेरा इस्माइल खान में दहशत गर्दी का मंसूबा नाकाम। कम उम्र लड़की को खुद को हमले के लिए तैयार करने की कोशिश बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मकामी और सरहद पार फितना ख़ारिज में राबतों के शवाहिद सामने आ गए। मकामी अमायदीन ने कहा कि खुद को हमले इस्लाम और इंसानी अक़दार के खिलाफ हैं। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद की रिहायशी इमारत में सिलेंडर फटने से आग लग गई। एक शख्स जबहा, खातून और बच्ची समेत 4 जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने इमारत की रिहायशियों को फौरी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। फ्लैट का मलबा गिरने से खाली प्लॉट में मौजूद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। सदर ट्रंप किसी भी लम्हे ईरान पर हमले का फैसला कर सकते हैं, अमरीकी मीडिया का दावा। कहा, अमरीकी सदर के एलची स्टीव विटकोफ ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को पैगाम पहुंचा दिया। पेंटागन ने मुमकिना सूरत हाल के लिए जंगी प्लान तैयार कर लिया। मुतादिद मुशीरों का सदर ट्रंप को ईरान पर हमला न करने का मशवरा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची ने कहा, ईरान एटमी बम बनाने की सलाहियत से महज 1 हफ्ता दूर है। अमरीका ईरान को एटमी बम किसी सूरत नहीं बनाने देगा। सदर ट्रंप की हिदायत पर साबिक ईरानी शाह के साहबजादे रजा पहलवी से भी मुलाकात की। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मरी और जहलुम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। 7 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार। सर्च ऑपरेशन में पुलिस, एलीट फोर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की खुदकुश धमाकों के जवाब में अफगान सरहद पर दहशतगर्द ठिकानों पर बमबारी। मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों के नतीजे में 10 से ज़ायद अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मरगा के इलाके में दहशत गर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया गया। ये इलाका कमांडर खारजी अख्तर मोहम्मद मरकज़ से मुंसलिक है। कमांडर अख्तर मोहम्मद पक्तिया में मारा गया। नंगरहार, जलालाबाद के ज़िला कामी और सूबा पक्तिया के इलाके बरमल में भी जेट तैयारों से दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। धमाकों से दहशत गर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। वज़ारत इत्तलात ने कहा, अफगानिस्तान में फितना ख़वारिज के तालिबान और इस्लामिक स्टेट के 7 दहशतगर्द कैंपों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने कार्रवाई इस्लामाबाद, बाजोड़ और बनू में ख़वारिज के दहशतगर्द हमलों के जवाब में की। पाकिस्तान ने बार बार अफगान तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया वो अफगान सरजमीन को दहशतगर्द गिरोहों और गैर मुल्की प्रॉक्सीज़ की जानिब से पाकिस्तान में दहशत गर्दी को रोके। ताहम अफगान तालिबान हुकूमत उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई करने में नाकाम रही। पाकिस्तान के लिए अपने शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। बन्नू में वफाकी हुकूमत का बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का इंदिया। वज़ीर मुमलिकत अक़ली मलिक ने कहा, बानी पीटीआई का इलाज जारी है। बनी गाला या कहीं और मुंतकिल होना चाहते हैं तो दरख्वास्त दें। जेल में इलाज मुमकिन ना हुआ तो अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। इलाज और सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत नहीं करना चाहते। हमारी जमहूरी सोच का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। हमने इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज किया। तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए जाने दिया था। बानी का ज़ाती मुआलजीन से मुआयना कराना हमारा मुतालबा है।
सिंध के मतलूब तरीन डाकू सनाउल्ला उर्फ सनू शर ने सरेंडर कर दिया। मीरपुर माथेलो में खुद को पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने मुलजिम के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। मुलजिम ने कहा तमाम लोग जुर्म की दुनिया छोड़ दें, जराइम को तस्लीम करते हुए मुआफी मांगे। आईजी सिंध जावेद आलम मोदो ने कहा सनाउल्ला शर की गिरफ्तारी के बाद अगवा बराए तावान का बाब इख्तिताम को पहुंचेगा। कच्चे के इलाके से डाकुओं का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। रुझान में कच्चे के इलाकों में पुलिस का एक्शन। डाकुओं के ठिकानों पर ड्रोन से गोलाबारी। इंतहाई मतलूब गैंग के मजीद 13 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। डाकू अगवा, कत्ल और डकैती के दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। सरेंडर होने वाले डाकुओं की तादाद अब तक 355 हो गई। कराची सिंध का अटूट और नाकाबिले तनसीख हिस्सा है और रहेगा। वजीर आला सिंध ने सिंध असम्बली में करारदाद पेश कर दी। मुराद अली शाह ने कहा करारदाद की मुखालफत करने वाले सिंध को तोड़ने के हामी हैं। सिंध की तकसीम या कराची को अलहदा सूबा बनाने की कोई भी कोशिश तारीख, आइन और जमहूरी इक़दार के मुनाफी है। ऐसी कोई भी कोशिश कौमी यकजहती और वफाकी ढांचे के लिए खतरा है। MQM ने वजीर आला सिंध की करारदाद आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। अरकान सिंध असम्बली ने कहा आइन ने नए सूबों पर बात करने का हक दिया है। पाकिस्तान को बचाने के लिए नए सूबे बनेंगे। सिंध पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। सिंध हुकूमत बादशाही निजाम चला रही है। क्या परफॉर्मेंस पर बात करना गद्दारी और गुनाह है? लाहौर में सेफ सिटी की हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत के लिए जदीद ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ। शहरी अब शिकायत की पेशरफ 24 घंटे ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं। FIR दर्ज होते ही डाउनलोड लिंक और तफसीलात बजरिए व्हाट्सएप पर साल कर जाएंगी। इस्लामाबाद में कोरियर कंपनियों का नुमाइंदा बनकर डकैतियां करने वाला गैंग गिरफ्तार। पुलिस ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 1 करोड़ 73 लाख रुपए से जायद का माल बरामद। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम खुद को कंपनी का नुमाइंदा जाहिर करके शहरियों को बाहर बुलाते, असलहे के जोर पर घरों में दाखिल होकर डकैती करते थे। सानेहा गुल प्लाजा में ताजरों का 7 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा ताजरों को रकम देने की मंजूरी दे दी गई। 5 रोज में मुतासरा ताजरों को रकूम दे दी जाएंगी। 90% लवाहिकीन को 1-1 करोड़ के चेक दे चुके हैं। इस्लामाबाद में पीने के पानी की किल्लत दूर करने के लिए शाहदरा डैम की तामीर का फैसला। वापडा ने मारगला हिल्स के दामन में डैम तामीर करने की तजवीज़ को काबिल अमल करार देकर जायजा रिपोर्ट जमा करा दी। शाहदरा डैम पर 3 अरब 20 करोड़ रुपए लागत आएगी। इस्लामाबाद में एम टैग सेंटर आज भी खुले रहेंगे। शहरी मोटरसाइकिलों को एम टैग लगवा सकेंगे। कागजात और शनाख्ती कार्ड लाना जरूरी। 28 फरवरी तक मोटरसाइकिलों को एम टैग लगवाना लाजमी। अमरीकी सदर ट्रम्प ने इजाफी ग्लोबल टैरिफ में मजीद 5% इजाफा कर दिया। तमाम ममालिक के लिए टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। कहा यह टैरिफ पहले से आए टैरिफ के अलावा होगा। चंद माह में कानूनी तौर पर नए और काबिल इजाजत टैरिफ का तयन करेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर समेत 8 ममालिक की मशरिक़ वुस्ता पर बालादस्ती से मुतालिक बयान की शदीद मज़म्मत। मुश्तरका एलामिया में कहा अमरीकी सफ़ीर का इश्तियाल अंगेज़ बयान नाकाबिल कबूल है। अमरीकी महकमा ख़ारजा बयान पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। खलीज ताउन काउंसिल, अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम की भी अमरीकी महकमा ख़ारजा के बयान की मज़म्मत। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा आलमी ताकतों के दबाव के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जितने भी मसाइल पैदा कर लें हम हरगिज़ नहीं झुकेंगे। अमरीकी नेवी का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा मशरिक़ वुस्ता के करीब। उर्दन में अमरीकी एयरबेस पर F-15 लड़ाका तैयारे भी तैनात। 10C थंडर बोल्ट तैयारे भी उर्दन पहुंच गए। मवासलाती आलात से लेस E-11 तैयारा भी मशरिक़ वुस्ता में मौजूद। यूक्रेन का रूस के बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाले प्लांट पर हमले का दावा। कहा रूस के शिमाली इलाके में मिसाइल प्लांट को निशाना बनाया। मुत्तहिदा अरब अमारात की साइबर सिक्योरिटी काउंसिल ने साइबर हमले नाकाम बना दिए। हुकाम के मुताबिक साइबर हमलों का मकसद मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना
और अहम खिदमात को मुअत्तल करना था। मुल्क के डिजिटल ढांचे और अहम शोबों को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाने की कोशिश की गई। सऊदी अरब में यौम तासीस की तक़रीबात। दारुल हुकूमत रियाज में बुलंद व बाला इमारतें यौम तासीस के रंगों में रंग गई। सऊदी अरब में आज सरकारी छुट्टी का ऐलान। सऊदी गुलकारों का नौजवानों के हमरा यौम तासीस का जश्न। कोलंबो में बारिश के बायस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर 8 में मैच मनसूख। टॉस के बाद मुसलसल बारिश ने एक भी गेंद न होने दी। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में अगला मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ होगा। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले में आज 2 मैच होंगे। इंग्लैंड का श्रीलंका से जोड़ पड़ेगा। भारत और जनूबी अफ्रीका भी आमने सामने होंगे।